गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आज फिर से हम जो डेरिवेशनल पार्ट चल रहा है 2021 सीरीज का, तो उसमें फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे फ्लैश होगा। इससे पहले आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेरिवेशनल पार्ट जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। उसके डेरिवेशन को देखेंगे स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। लिखा है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है और बायो-सेवर्ट के नियम के समीकरण से निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक एवं विमीय समीकरण बताना है। स्टूडेंट इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में पूछा है कि बायो-सेवर्ट के नियम को शब्द तथा सूत्र में लिखिए, बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है। तो इसके डेरिवेशनल पार्ट को देखेंगे, मात्रक भी बना लेंगे। आइए देखते हैं इसका डेरिवेशंस कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके जैसे कि क्वेश्चन आपने देखा कि एक धारावाही चालक के लिए हमको बायो-सेवर्ट का नियम लिखना था। बायो-सेवर्ट ने क्या बताया? बायो और सेवर्ट दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है, तो इस वायर में अगर करंट आई जा रही है, आई करंट जनरेट है और आई करंट फ्लो कर रही है इस वायर में, ये अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, तो इसके कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर इस वायर के इस साइड में या उस साइड में हम किसी भी साइड में हम फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो मैं मान लेते हूँ कि पॉइंट ए है, इससे स्मॉल डिस्टेंस लंबाई का ये मैं मान लेता हूँ dl लंबाई का कोई वायर है। इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसको फाइंड करने के लिए मैं एंगल ले लेता हूँ थीटा। सपोज यहाँ से ये थीटा एंगल पर ये पॉइंट है ए जिसकी डिस्टेंस है स्मॉल r। तो इस स्मॉल r डिस्टेंस पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इसके लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B से रिप्रेजेंट होती है, तो इस B का फॉर्मूला क्या होगा इसको हम डिराइव करेंगे। तो बायो-सेवर्ट ने एक्सपेरिमेंट करके ये फाइंड किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, स्टूडेंट आप इसको इन वर्ड्स लिख सकते हैं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड, तो इस स्मॉल लंबाई के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है डेल्टा बी से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल लेंथ के लिए डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं या डेल्टा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रोपोर्शन होता है इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या देखा कि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर के कारण ये इसके डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स अगर डिस्टेंस r है तो r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा v की वैल्यू। अर्थात आप सेकेंड पॉइंट को हिंदी में लिख सकते हैं कि स्मॉल सूक्ष्म तार के लिए, सूक्ष्म लंबाई के तार के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऐसे ही थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे इन्होंने समझाया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो बने हुए एंगल के साइन ज्या के अनुक्रमानुपाती, यानी डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और फाइनली इन्होंने कहा कि जितनी लेंथ आपने लिया है, फोर्थ पॉइंट में इन्होंने कहा था कि आपने जितनी लेंथ लिया है उस लेंथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये उस लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, यानी dl के प्रोपोर्शनल होगी। सूक्ष्म लंबाई dl से या डेल्टा l से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन्हीं चारों बातों को मिला के इन्होंने एक नया फार्मूला दिया जो डेल्टा b है। ये फाइनली हम देख रहे हैं कि प्रोपोर्शनल है i dl साइन थीटा अपॉन l स्क्वायर r स्क्वायर। ऐसे ही इन्होंने फाइनली लिख लिया और इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाया तो एक नया कांस्टेंट लिया। प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लेंगे μ0/4 पाई, जहाँ पर μ0/4 पाई की वैल्यू फिक्स कर दिया इन्होंने, और i dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। स्टूडेंट इस फार्मूले को हम बायो-सेवर्ट का फार्मूला भी कहते हैं और यही बायो-सेवर्ट इसको आप हिंदी में लिख लेंगे और फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म दे देंगे। और इस μ0/4 पाई की वैल्यू एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट होता है
10⁻⁻⁷। तो इस कांस्टेंट को भी हम अच्छे से फाइंड कर लेंगे, इसके यूनिट्स को भी फाइंड कर लेंगे। तो ये जो फार्मूला हमने फाइंड किया है, तो ये बायो-सेवर्ट फार्मूला है, बायो-सेवर्ट सूत्र कहते हैं। और बायो-सेवर्ट के सूत्र से हम μ0/4 की वैल्यू कांस्टेंट के रूप में लिए हैं, और ये जो 10⁻⁷ है ये कांस्टेंट है जिसका यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। तो आप इस यूनिट को भी तैयार रखेंगे, जहाँ μ0 जो होता है स्टूडेंट, अगर μ0 की वैल्यू फाइंड करें तो μ0 इक्वल टू इसको 4 को ट्रांसफर कर लेंगे तो 10⁻⁷ ये होती है निर्वात की चुंबकशीलता। इसको कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, यानी जो चुंबकशीलता होती है वैक्यूम के लिए वो होती है 4 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। आप इसका यूनिट भी तैयार कर सकते हैं। तो वेरी इजी है बायो-सेवर्ट्स लॉ, आप इसको ड्राइव कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर I करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें अगर I एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही है तो R डिस्टेंस पर स्थित किसी बिंदु से हम अब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। और इस सूत्र से हम एप्लीकेशन के रूप में किसी सर्कुलर लूप के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो जहाँ तक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बायो-सेवर्ट का नियम लिखने के लिए आता है, और उसका डिराइवेशन करने के लिए तो आप ऐसे डिराइवेशन कर सकते हैं। रूल के मैंने हिंदी में डिस्क्राइब कर दिया है, आप अपने से लिख सकते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन आता है इसके लिए आप मेरे नए अगले वीडियो में विजिट कर सकते हैं, उसमें मैं बायो-सेवर्ट्स के नियम का एप्लीकेशन बताऊंगा किसी सर्कुलर लूप के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।